Good morning, students. Today we will start structure of cell. So that is your fifth one topic, and you will see here that is cell. And firstly, cell will divide in two parts. First one is cell membrane, and second one is protoplasm. And then after protoplasm will divide in two parts. First one cytoplasm, and second one is nucleus. And nucleus will divide in four parts. First one is nuclear membrane, second one is nucleoplasm, third one is nucleolus, and fourth one is chromosomes या nuclear material. So these are all parts of the cell. Now you will see these all parts are present. Where these all parts are present? So that is the structure of cell. Not a particular shape, it is only for explanation. So that is a cell, and this one is nucleus. Okay, and there are a फ्लूइड मटेरियल, एक फ्लूइड मटेरियल जो है इसके अंदर में भरा हुआ है. नाउ वी विल लेबल दीज ऑल थिंग्स. दिस वन आउटर मेम्ब्रेन दैट इज सेल मेम्ब्रेन. इसको हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, क्योंकि ये सेल के सबसे बाहर की तरफ है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है. सो दैट इज सेल मेम्ब्रेन. नाउ कमिंग इनसाइड देयर इज अ फ्लूइड लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, एक हम ये कहें कि तरल इसके अंदर भरा हुआ होता है. जैसे हमारी बॉडी में ब्लड फिल होता है ना, ऐसे ही जो सेल है उसके इनसाइड में भी एक लिक्विड भरा हुआ होता है. इस लिक्विड को बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म. ओके, दैट इज प्रोटोप्लाज्म. एंड दिस वन इज न्यूक्लियस. ये क्या है बेटा? न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस का मतलब होता है, हिंदी मीन होता है इसका केंद्रक. ठीक है, केंद्रक. सो दैट इज न्यूक्लियस और केंद्रक. नाउ वन वर्ड मोर इज हियर, दैट इज साइटोप्लाज्म. अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? सो यू विल सी हियर. इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत ही लिटिल बिट डिफरेंस है साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म में. सो व्हाट इज डिफरेंस इज हियर, यू विल सी. प्रोटोप्लाज्म हम कब बोलेंगे इसको? जब हम कंबाइन करते हैं न्यूक्लियस को एंड साइटोप्लाज्म को, उस कंडीशन में इसको कहा जाएगा प्रोटोप्लाज्म. यानी कि जो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर है सभी कुछ, जिसमें ये लिक्विड भी आएगा और ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियस भी इसमें आएगी. तो इस लिक्विड को और इस न्यूक्लियस को कंबाइन फॉर्म में हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे. बट जब सेपरेट हम इसको बोलेंगे तो ये लिक्विड क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म. सिर्फ जब इस लिक्विड की बात होगी दैट इज साइटोप्लाज्म. बट जब प्रोटोप्लाज्म की बात होगी तो इसमें साइटोप्लाज्म भी आएगा और न्यूक्लियस भी इंक्लूड होगा. सो जब न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों कंबाइंड फॉर्म में होंगे तब हम उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. बट जब सिर्फ इस लिक्विड की बात होगी तो वो होगा आपका साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन हो गया. सेल को हमने पहले टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म. तो दैट इज सेल मेम्ब्रेन हो गया. एंड जो इसके अंदर में है उसको हमने पूरे को क्या बोला यहाँ? प्रोटोप्लाज्म. अब हमने प्रोटोप्लाज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड किया. सो वी विल डिवाइड दिस प्रोटोप्लाज्म इन टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस एंड दैट इज साइटोप्लाज्म. सो दैट इज न्यूक्लियस एंड दिस वन फ्लूइड इज साइटोप्लाज्म. ओके, नाउ वी विल सी दिस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस को हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया कि उसमें फोर स्ट्रक्चर्स होती हैं या फोर पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियस के. पहला होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये एक न्यूक्लियस हमने लिया यहाँ पर, यू मे सी हियर. ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. इसको मैं और अच्छे से बताऊंगी जब मैं न्यूक्लियस पढ़ाऊंगी.
So you can see here that is nucleus and this one is outer membrane. Name of this membrane nuclear membrane. ठीक है बेटा. Now inside of nuclear there is a fluid. एक तरल इसमें भरा हुआ होता है, जैसे सेल में भरा होता है ना, जो सेल के इनसाइड में होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. और जो न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है. तो न्यूक्लियस के अंदर कौन सा हो गया? न्यूक्लियोप्लाज्म. दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इनसाइड ऑफ दिस न्यूक्लियोप्लाज्म. नाउ थर्ड वन इज हेयर न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस क्या होता है? जो हमारा न्यूक्लियस है उसके इनसाइड में एक ओवल शेप्ड स्फेरिकल शेप्ड एक स्ट्रक्चर होती है. दैट इज न्यूक्लियोलस. इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस. ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है आपका. एंड लास्ट वन इज हेयर मटीरियल. विच वन मटीरियल? न्यूक्लियर मटीरियल. सो इसके इनसाइड में न्यूक्लियर मटीरियल प्रेजेंट होता है. क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स में डीएनए प्रेजेंट होते हैं. सो दैट इज न्यूक्लियर मटीरियल. सो व्हेन आई विल टीच अबाउट द न्यूक्लियस देन आई विल टेल मोर इन मोर डिटेल ऑल थिंग्स. नाउ यू विल सी योर नेक्स्ट टॉपिक. So we will discuss these all parts in detail. कि cell membrane क्या होता है, protoplasm क्या होता है. So we will discuss now. You will see here about the cell membrane. So there are three notes. First one is discovery of nucleus. न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? तो नेम ऑफ दैट पर्सन रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी इन 1831. डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था जे.ई. पुरकिंशे ने. एंड क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था वॉल्डेयर ने. तो दीज आर थ्री पर्सन्स नेम दोज डिस्कवर दीज ऑल थिंग्स. न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन, protoplasm J.E. Purkinje and chromosomes Waldeyer. Okay, now we will start our first part of the cell, that is cell membrane. So we know very well what is cell membrane. It is the outer part of the cell. So see here, the basic components of a cell are cell membrane, cytoplasm and nucleus. जब हम एक सेल की बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो मेनली हम वहाँ 3 पार्ट्स की स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन जो कि आउटर मेम्ब्रेन है. साइटोप्लाज्म जो कि उसके इनसाइड में जो लिक्विड भरा हुआ है दैट इज साइटोप्लाज्म. एंड न्यूक्लियस जो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड में एक छोटा सा सर्कल स्ट्रक्चर है दैट इज न्यूक्लियस. Next one point is here, the cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane. So cytoplasm and nucleus वो किन से घिरे हुए होते हैं? सेल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं. आर ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है एंड इट इज आउटर कवरिंग ऑफ सेल. तो फर्स्टली आई टोल्ड यू कि जो साइटोप्लाज्म है, जो इसके अंदर में जो साइटोप्लाज्म है एंड जो न्यूक्लियस है वो किससे घिरा हुआ है? सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है. एंड इस सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. सो दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ आर सेम. वी कैन कॉल एनी नेम. So that is about the cell membrane. तो सेल मेम्ब्रेन इज अ आउटर कवरिंग ऑफ सेल. सेल की आउटर कवरिंग होती है, बाहर की तरफ होती है. एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग. सो सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो लिविंग मेम्ब्रेन है, यानी जीवित है, जीवित पार्ट है. सेल का एक लिविंग पार्ट है. थिन होती है, पतली होती है, डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, नाजुक होती है ये मेम्ब्रेन. एंड इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. सो सेल मेम्ब्रेन दोनों टाइप की सेल्स में होती है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो.
दोनों ही सेल्स में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट वन, इट इज सेमी परमिएबल विच अलाउज सेलेक्टिव पार्टिकल टू पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यू शुड लिसन दिस केयरफुली, कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल से मीन है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कुछ पार्टिकल्स को अपने अंदर आने देती है और अंदर से बाहर भी जाने देती है, बट वो कैसे होते हैं, सिलेक्टिव होते हैं, ठीक है, हर किसी को नहीं आने देती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे घर में, घर के बाहर जो गार्ड होता है वो कुछ सिलेक्टिव पर्सन को घर में आने देता है, जिसको हम अलाउ करते हैं, हर किसी को वो हमारे घर के अंदर नहीं आने देता है। तो सेम एज जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो भी क्या करती है, सिलेक्टिव जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को ही अंदर आने देती है और उन्हीं को ही बाहर जाने देती है, हर पार्टिकल को ये अंदर आने नहीं देती है। तो ये कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है, सेलेक्टिव पार्टिकल्स को ही अलाउ करती है, एंड इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। सो सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, लिपिड से बनी होती है एंड प्रोटीन से बनी हुई होती है। सो दैट इज अबाउट दी सेल मेम्ब्रेन। सो कौन कौन सी मेन पॉइंट्स हमने यहाँ लिखी, कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को क्लोज करती है, बाहर से घेरे हुए होती है, आउटर कवरिंग होती है किसी भी सेल की, और ये लिविंग सेल होती है, थिन और डेलिकेट होती है, प्लांट एंड एनिमल दोनों सेल्स में प्रेजेंट होती है, सिलेक्टिव पार्टिकल्स को अलाउ करती है अंदर आना और बाहर जाने देना, एंड ये बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। सो दैट इज अबाउट दी सेल मेम्ब्रेन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू सेल मेम्ब्रेन, दैट इज फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की क्या फंक्शन होते हैं, सो देर इज फर्स्ट फंक्शन, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, उसको सहारा देती है, एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस। दिस फर्स्ट आई टोल्ड यू कि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सिलेक्टिव पार्टिकल्स को अंदर आने देना अलाउ करती है, बाहर जाने देना अलाउ करती है। तो वो मटेरियल्स का क्या कर रही है, एक्सचेंज कर रही है, अंदर बाहर उसको आने जाने दे रही है। सो दैट इज एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स। सो ये भी कहाँ हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन में हो रहा है। इट प्रोवाइड शेप टू सेल, और ये साथ ही क्या कर रही है, जो हमारी सेल है उसको शेप भी प्रोवाइड करवाती है। तो जैसी आउटर लेयर होगी, जैसी आउटर मेम्ब्रेन होगी, सेल की शेप भी कैसी होगी, बिल्कुल वैसी होगी जैसी कि सेल मेम्ब्रेन की है। सो सेल मेम्ब्रेन ने क्या वर्क किए, यहाँ पर क्या फंक्शंस हैं उनके, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, मटेरियल्स का एक्सचेंज करती है, एंड सेल को शेप प्रोवाइड करवाती है। सो दीज आर थ्री फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक इज हियर प्रोटोप्लाज्म। So protoplasm will come down of the cell membrane. Okay, so you will write down of the cell membrane this one topic, that is protoplasm and second part of the cell. Now you will see about the protoplasm. What is it? The entire content of a living cell is known as protoplasm. So बेटा मैंने पहले बता दिया है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड में जो एंटायर यानी जो पूरा का पूरा लिविंग मटेरियल है, उस कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। यानी जो हमारा साइटोप्लाज्म है और जो हमारा न्यूक्लियस है, उनको कंबाइन रूप में क्या बोला जाएगा यहाँ पर, प्रोटोप्लाज्म। ओके, सो दैट इज अबाउट दी प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट वन पॉइंट इज हियर, इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म। फर्स्टली आई टोल्ड यू कि एक इनको इंक्लूड कर रहा है, साइटोप्लाज्म को इंक्लूड कर रहा है, प्लस में न्यूक्लियस को इंक्लूड कर रहा है। तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों को कंबाइंड रूप में प्रोटोप्लाज्म कहा जाएगा। एंड नेक्स्ट वन थिंग इज हियर, प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, और इसको सेल का लिविंग सब्सटेंस कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन भी कैसी मेम्ब्रेन है, लिविंग मेम्ब्रेन है। प्रोटोप्लाज्म कैसा मटीरियल है, दैट इज ऑल्सो लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। ओके, सो दैट इज अबाउट द protoplasm. Now third one topic is here, cell wall. Cell wall is the outer layer of the cell membrane. Cell wall कहाँ होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है।
वी नो वेरी वेल कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो आउटर कवरिंग है किसी भी सेल की, बट सेल वॉल ऑल्सो प्रेजेंट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन. So we will see here what is cell wall. So there are some points related to cell membrane. You may see here. First point is here. It is outer to cell membrane. So cell wall कहाँ पर होती है? Cell membrane के बाहर की तरफ होती है. That is cell wall. It is dead. कैसी होती है? मृत होती है. अब तक हमने बात की थी cell membrane की. So cell membrane was लिविंग मेम्ब्रेन. कैसी थी वो? लिविंग मेम्ब्रेन थी. प्रोटोप्लाज्म ऑल्सो लिविंग सब्सटेंस. नाउ वी आर टेकिंग हियर अबाउट द सेल वॉल, एंड सेल वॉल इज अ डेड मेम्ब्रेन. कैसी होती है? मृत मेम्ब्रेन होती है ये. इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स. सो इट इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट इज हियर कि जो सेल वॉल है वो किन में प्रेजेंट होती है? ओनली इन प्लांट सेल्स. केवल प्लांट सेल्स में होती हैं. इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल. रिलेटेड टू दिस पॉइंट कि अगर प्लांट्स केवल प्लांट्स में है तो इसका मतलब है कि ये एनिमल सेल्स में नहीं होती है. एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. बेटा सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी हुई होती है. एंड इट इज फ्रीली परमिएबल. फ्रीली परमिएबल से मीन क्या है? कि वो अलाउ करती है ऑल मटेरियल्स टू पास. सभी को आने देना वो क्या कर रही है? अलाउ कर रही है. ठीक है. तो फर्स्टली अबाउट द सेल मेम्ब्रेन हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन कैसा है? सेमी परमिएबल है. सेमी परमिएबल से मीन था कि वो कुछ ही मटेरियल्स को, कुछ ही सिलेक्टिव मटेरियल्स को अलाउ कर रही थी अंदर बाहर आने जाने देना. बट जो सेल वॉल है वो कैसी है? फ्रीली परमिएबल है. उसको कोई मतलब नहीं है कोई भी अंदर आए कोई भी बाहर जाए. देयर इज नो वर्क ऑफ सेल वॉल कि वो उनको कंट्रोल करे. वो सबको अंदर बाहर आने जाने देती है. तो वो कैसी हो गई? फ्रीली परमिएबल हो गई है. ठीक है. अलाउ करती है ऑल मटेरियल्स को टू पास. ओके. अबाउट द सेल वॉल. नाउ यू विल सी अबाउट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल. इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल. ठीक है. ये सेल को कैसा सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही है? मैकेनिकल. क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होती है? अराउंड दी सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर की तरफ है. सेल मेम्ब्रेन को भी इसने घेरा हुआ है चारों तरफ से. सो इट विल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल. यानी प्रोटेक्ट करती है सेल को. जो आउटर एक्सीडेंट्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है सेल वॉल. इट अलाउज मटेरियल टू एक्सचेंज. वही हो गया. वहां पर सिलेक्टिव मटेरियल्स को एक्सचेंज किया जा रहा था और यहाँ पर सभी टाइप के मटेरियल्स को एक्सचेंज किया जाता है. सो इट विल ऑल्सो अलाउ मटेरियल्स टू एक्सचेंज. एंड लास्ट वन, इट मेंटेन शेप ऑफ सेल. और सेल वॉल भी क्या करती है? सेल की जो शेप है उसको मेंटेन करती है. तो अब सेल वॉल कैसा होता है? सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कैसे वो दिखती है? कहाँ वो प्रेजेंट होती है? सो फॉर दिस यू मे सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल. इसके लिए हमें कौन सा स्ट्रक्चर दिखना होगा? प्लांट सेल का स्ट्रक्चर. सो यू मे सी हियर दिस वन स्ट्रक्चर दैट इज योर प्लांट सेल. दिस वन स्ट्रक्चर इज plant cell. So you may see here one column is here that is cell wall. ये किसको शो कर रहा है? cell wall को. So there are two layers, two membranes are here. That inside membrane, that is cell membrane, and out of this one another membrane that is cell wall. ठीक है. ये जो इसके अंदर में है ये तो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है. और जो इसके बाहर की तरफ है ये कौन सी है? सेल वॉल है. ठीक है. तो सेल वॉल सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है? सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है. एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है. तो यू मे सी इन दिस फिगर कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज सेल वॉल. यू मे सी हियर दैट इज सेल वॉल. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है. दैट इज सेल वॉल. ओके. दैट वन. So it is present only in plant cells. It is not present in animal cell. और सेल वॉल कैसी होती है? डेड होती है. डेड मेम्ब्रेन होती है. मृत होती है. जीवित नहीं होती है. So that is about the cell wall. Now you will see your next topic is here cytoplasm. So firstly we know what is cytoplasm. सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड में जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. So you will see here some points.
इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? जेली के जैसा सब्सटेंस होता है, लिक्विड होता है। एंड दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म कहाँ भरा हुआ होता है? सो इन्होंने क्या कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या हो गई? हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई। और ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। सो सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है, दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है, दैट इज साइटोप्लाज्म। So that is your first point. Now you will see second point. Various other components or organelles of cells are present in the cytoplasm. अब साइटोप्लाज्म में ना बहुत सारे components होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस उसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, ये सभी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। Okay, there are some names also given. These are mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। गोल्जी बॉडीज भी यहाँ प्रेजेंट होती हैं, राइबोसोम्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। So these all we will study after. These all parts is not in your syllabus. When you will go in higher classes, you must study about these all things properly. Now we will start next topic, nucleus, and nucleus I will teach you tomorrow. So now bye and take care.